नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है, हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों हमारा क्लियरली डिस्कशन था। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा कल का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर वो मिलेगी कि एक ना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपने इसलिए देखना है कि मेरी एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट गई, ये हुआ वो हुआ, नो। आपने इसलिए देखना है कि व्हाट इज़ द थिंकिंग ऑफ ए ट्रेडर। एक ट्रेडर की क्या थिंकिंग होती है मार्केट में। मैंने आपसे कल क्या कहा था कि मार्केट एक गैप अप ओपन हो सकती है, कोई ओपन होने में बड़ी बात नहीं है। 600 की 750 पे ओपन हो सकती है, 150 पॉइंट ओपन ऊपर हो सकती है, वहां से 70 80 90 पॉइंट ऊपर जा सकती है। मार्केट आपको 23,860 870 के आसपास मिली। मैंने आपसे कहा था 23,900 का आपने क्या करना है, एसएल डाल करके मार्केट के अंदर एक पुट की पोजीशन ले लेनी है। 500 तक के भी टारगेट हो सकते हैं, 500 तक के तो नहीं हुए, 650 तक के, 200 250 पॉइंट तक के टारगेट आपको देखने को मिले। देखिए रिटेल ट्रेडर एक गलती करता है, वो गलती मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो गलती दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करनी। सपोज ये आपका है एसएल, ये आपका है एंट्री पॉइंट, समझ रहे हैं, और ये आपका है टारगेट। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आके जागते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर से आई और यहां आ गई, वो यहां सोचते हैं कि अरे टारगेट तो यहां है, ला यहां पे ट्रेड ले लेता हूं। अरे भाई टारगेट तो यहां है, लेकिन अब तेरा एसएल भी यहां है। अगर तुझे लॉस होगा तो तगड़ा लॉस होगा, अगर तुझे लॉस होगा तो तगड़ा लॉस होगा, और टारगेट मिलेगा तो ठीक छोटा मिलेगा। लेकिन अब यहां पे तेरा एसएल बड़ा हो गया, एंट्री ली तो यहीं ली, नहीं तो फिर लेनी नहीं है। इन बिटवीन देयर इज नो एंट्री, ये समझ लीजिए। ये ऐसा एक चीज है कि यहां पे बीच में आपने कोई एंट्री नहीं लेनी। एंट्री लेनी है तो यहीं स्टार्टिंग में लेनी है, नहीं तो लेनी नहीं है। नहीं तो फिर यह कि ट्रेड छूट गई। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये आपकी एंट्री है, ठीक है, ये और ये आपका एसएल है और ये आपका टारगेट है, और मान लीजिए आप यहां सोच रहे हैं कि यार मुझे एंट्री लेनी थी, लेकिन एकदम से कैंडल बन गई रेड, समझ रहे हैं, और ये कैंडल 60 पॉइंट की बन गई। अब आप ट्रेड नहीं ले सकते, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अब आपको क्या होगा, अगर अगली रिवर्स कैंडल यहाँ पे इतनी ऊंची बन गई ना, तब आपको लगेगा यार एसएल तो यहाँ थोड़ी देर और बैठ लेता हूँ, फिर थोड़ी और बढ़ गई, फिर आपको लगेगा थोड़ी देर और बैठ लेता हूँ, फिर जब यहाँ आ गई ना, फिर आपसे निकला नहीं जाएगा। फिर आपको ये लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे निकलूंगा, यहाँ पे निकलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी कि अगर इतनी ऊपर, क्योंकि तब तक आप बहुत बड़े लॉस में हो चुके होते हो, तो अब थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और ऐसे वेट करते चले जाते हो। तो ये गलती कभी नहीं करनी। एंट्री राइट टाइम पर आपने हमेशा मार्केट के अंदर लेनी है। आइए बात कर लेते हैं आगे मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो अब तो मार्केट यहीं कहीं 760 750 यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? तो एक बार तो अपन चलते हैं और एक बार तो अपन डे के चार्ट पर देखते हैं कि डे के चार्ट पे मार्केट कर क्या रही है। डे के चार्ट पे मार्केट ने आज एक तरीके की डोजी सी कैंडल बना दी है, और ये एक रिवर्सल साइन हो भी सकता है, ये एक रिवर्सल साइन नहीं भी हो सकता है। देखिए अगर ये रिवर्सल साइन होगा तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट कल को भी गैप अप खुलेगी और ये हाई को ब्रेक कर देगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये रिवर्सल है तो इस रिवर्सल पे मार्केट गैप अप खुलेगी और इसको ब्रेक कर देगी, तो हम मानेंगे कि ये एक तरीके का रिवर्सल है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है और नीचे आने लगती है और इसको ब्रेक कर देती है, तो ये कोई रिवर्सल नहीं है। ये कंटिन्यूएशन में एक कैंडल जैसे यहाँ बन गई, एक कैंडल यहाँ बन गई, फिर से एक लंबी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पर चल के डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं। तो अगर सिंपल सी है, अगर मार्केट यहाँ खुली, गैप अप खुली, मतलब 23,840 के आसपास खुली, और मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, मतलब 23,870 875 के ऊपर निकल गई, वी विल बी रेडी इन कॉल। और थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, थोड़ा सा लंबा ट्रेडिंग के हिसाब से हम यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं, समझ रहे हैं, लंबा थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग भी ऊपर ही देती है तो आगे भी आने वाले समय में आगे ही मार्केट जा सकती है। तो ये तो हो गई हमारी कॉल साइड की पोजीशन। तो 875 के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। 823 840 तक के हमारे क्या हो सकते हैं, एसएल हो सकते हैं। एसएल अगर हिट हो गया तो कुछ नहीं, फिर छुट्टी। फिर ये नहीं है कि फिर ये बायसिंग, फिर बायस मोड लेके कि नहीं ऊपर जा सकती है और हम कॉल में बैठे रहें, वो चीज़ नहीं गलती करनी। 23,840 पे 23,875 से नीचे 23,840 का हम ऐसा डालेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस लाइन को भी तोड़ देती है, ये एक ये लाइन ड्रॉ करके रख लेना, ये लाइन 23,660 70 के आसपास टूटेगी, ये वाली लाइन, ये ड्रॉ खुद से ड्रॉ कर लेना आप यहाँ पे ना, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना। इसको नीचे की तरफ तोड़ती है मार्केट में 23,500 के भी नीचे तक के टारगेट हो सकते हैं। 23,660 के आसपास ये लाइन टूटेगी, 23,682 के आसपास का कहीं ना कहीं एसएल मार्केट के अंदर आप डाल सकते हो। मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, लेट्स से यहाँ खुल जाती है, 23,660 के नीचे खुल जाती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट पोजीशन ओनली। मैं पुट पोजीशन में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, मैं पुट पोजीशन में ही इंटरेस्टेड रहूंगा अगर मार्केट गैप डाउन करती है। इसका मतलब मार्केट को बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन कहीं ना कहीं ये ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन आ गया आपका, इसके ऊपर आपकी कॉल आ गई,
इसके नीचे आपका पुट आ गया, दैट्स इट। सिंपल सी मार्केट को रखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। मार्केट अभी थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ ट्रैवल कर सकती है और फाइनली यहाँ पे इधर या इधर ब्रेक कर सकती है। जिधर भी ब्रेक करेगी हम उधर करेंगे, बिल्कुल संयम के साथ ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। मुझे पता है आज बहुत से लोगों ने अपने एक रूल तोड़ा। क्या रूल तोड़ा? उन्हें लग रहा था कि सैटरडे संडे में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग को छोड़ देंगे, लेकिन मंडे में उन्होंने फिर पकड़ ली। देखिए मंडे अगर आपने ट्रेडिंग पकड़ ली तो आपने क्या करना है, आपने कॉन्शियस रहना है, आपने कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है, मुझे कई बार एकदम से लिखी जाती है तो लिखी जाती है, कई बार एकदम थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। सो आपने कॉन्शियस रहना पूरी तरीके से, और मार्केट के अंदर जो है या तो इधर की या तो इधर की, इस तरीके की कोई ना कोई ट्रेड संयम रख के करनी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। आप अगर इस उस पर आ गए थे कि भाई मैं सैटरडे को या संडे को ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, अगर आप इस बात पर आ गए थे तो आप मंडे को अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप फुल कॉन्शियस होके ही ट्रेड करोगे। अब आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये मन बना लिया था सैटरडे संडे का। तो ये डेफिनेटली मन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अब ट्रेडिंग में अगर आए, आप फर्दर लॉस करने के लिए नहीं आए। एक लॉस समझ लीजिए, एक बड़ा लॉस, आपने इमीडिएटली एग्जिट मारना है, इमीडिएटली ये कहना है कि नहीं भाई मैं इसको नहीं करूंगा, समझ रहे हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है ये, और इसमें गलती मतलब ये बिल्कुल ड्राइविंग जैसा है कि जैसे हम ड्राइव कर रहे होते हैं कार, तो हम रोड पे मतलब ये नहीं सोच सकते कि ला चल, आप कार चला रहे हो, आप क्या कभी जिंदगी में सोच सकते हो कि चल हम 5 सेकंड के लिए मैं आंख बंद कर लेता हूं? कभी सोच सकते हो? इम्पॉसिबल है। जैसे आपने सोचा, समझ लीजिए इतनी बड़ी घटना आपका वेट कर रही है, समझ रहे हो। ऐसे ही आप कभी भी 5 सेकंड के लिए भी डिसिप्लिन, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 सेकंड्स भी डिसिप्लिन आप नहीं तोड़ सकते ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।